सेकंड का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन प्लस प्लस सेकंड एज इट इज सेकंड एज इट इज और फर्स्ट की डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इससे आगे कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज कर लो। सर मैं ही बताऊं? अभी आपने एक बार बता दिया, वेरी गुड। बाकी कोई बताना चाहेगा इससे आगे का स्टेप? सर हाँ बताओ। नो बोला है क्या? कोई बता, किसी को नहीं याद इसके आगे क्या करेंगे? वो डिफरेंशिएशन कर देंगे 2x 3 देंगे प्लस x को एक्स है सर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है? 2x 2x प्लस ये एक्स स्क्वायर है, इसका कैसे करोगे? सर 3 प्लस x को अलग अलग मतलब अलग अलग से डिफरेंशिएशन कर देंगे। हाँ तो 3 का तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? 0 0 और dx बाई dx क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। तो बताओ फिर क्या हो गया, ये सोल्व करो। 6x प्लस 6x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर x स्क्वायर कितना हो गया? 6x 6x प्लस 3x स्क्वायर 8 क्लियर है? प्लस x स्क्वायर। सो ठीक है, 8x नहीं 6x प्लस 3x स्क्वायर। बच्चे वो x स्क्वायर है तो 6x में ऐड नहीं हो पाएगा वो। ओके क्लियर है सबको? ये चलें आगे। ये चलो तो अब एक और करके दिखाओ मुझे। 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5x करो। कैसे करेंगे इसको? कौन बताएगा? हैंड रेज करो। कशिश बताओ। 5x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर कहाँ? नीचे नीचे डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर। ओके, ऊपर 5x एज इट इज d अपॉन d बाई डी एक्स ऑफ किसका सर? 3 प्लस 3 प्लस एक्स। अब कौन सा साइन आएगा? माइनस माइनस 3 प्लस एक्स एज इट इज आगे d बाई डी एक्स ऑफ बाई डी ऑफ 5x। क्लियर है क्या? सर तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो 5x तो एज इट इज, ये पूरे के बीच है 5x के, तो 5x तो एज इट इज है सर। d बाई डी एक्स ऑफ 3 कितना होगा? 0 और dx बाई dx क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 प्लस एक्स। 5 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या होगा? 5 1 क्लियर है क्या यहाँ तक? और नीचे क्या है? 5x का स्क्वायर बोले तो 25। 25x के। क्लियर है ना सबको यहाँ तक? सर कर दो। ये तो सॉल्व करके क्या आएगा? 5x। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15 माइनस 15 और माइनस 5x डिवाइडेड बाय 25x स्क्वायर 5x 5x कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? -15 अपॉन 25x स्क्वायर माइनस 15 अपॉन 25x। 25x स्क्वायर। क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। चले आगे। सर हम -3/5 नहीं ले सकते? लिख सकते हो बिल्कुल, -3/5 एक्स स्क्वायर स्क्वायर यस सर बिल्कुल लिख सकते हो। चले आगे। चलो यस सर। आज मैंने ये होमवर्क दिया था, सबको याद हो तो? कौन यस करके? सर सॉल्व कर दिया था। वेरी गुड दीपा, क्या आया था? सर फर्स्ट -5 मीटर पर सेकंड। -5 मीटर पर सेकेंड। बाकी सबका चेक करते हैं सर। आओ भाई, होमवर्क किया करो। अभी तो मैं तुम्हें होमवर्क खुद से बता रहा हूँ, लेकिन बाद में जब तक तुम नहीं पूछोगे होमवर्क नहीं बताऊंगा मैं, देख लेना फिर ऐसा हो जाएगा टाइम। चलो आओ अकॉर्डिंग। हाँ बताओ बच्चे, क्या करें सबसे पहले? एक्स दे रखा है सर, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है कितनी? के फॉर्म में लिखेंगे। पहले डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? 2 - 5t + 60 स्क्वायर
मीटर में है ना। हाँ आप बताओ क्या करेंगे। वेलोसिटी निकालनी है, हिंट भी दे रखा है इसने, कैसे निकालेंगे? dx बाय dt। डी बाई डी टी ऑफ एक्स, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही sir. तो क्या होता है? Velocity. इसका डिफरेंशिएट कर दो सर। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी बाई डी टी तो एज इट इज लिखेंगे, एक्स की जगह क्या लिख दूं बताओ फटाफट? 2 minus 5t plus 60 square। 5t plus 6t square. तो आगे क्या करें बताओ? सर इनको अलग अलग दे देंगे। तो मतलब सीधे कर लो, d2 डी बाई डी yes टी sir। ऑफ टू कितना होगा? डी बाई डी टी ऑफ टू कितना होगा? 0 जीरो माइनस डी बाई डी टी ऑफ 5t One. कितना होता है? 1 5 है ना, टी बाई डी टी तो कर देगा, प्लस डी बाई डी टी 12t. 12t मतलब t 12. 12t। तो इसने वेलोसिटी ही बोली थी, क्या निकालना है हमें? A particle moves along x coordinate with time coordinate equation. The initial velocity of the particle is. अब initial velocity तो आ गई हमारे पास 0 minus 5, 0 को तो हटा ही देते हैं, इसको अच्छे से लिख दूं तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ minus 5 plus 12t। क्या लिख सकता हूँ? 12t माइनस 5. 5। तो बताओ, अब इसने इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू बोली है, पूछी है, तो कैसे निकालूं इनिशियल वेलोसिटी? हाँ, इनिशियल मतलब टाइम 0 होता है, तो टाइम 0 पर दिखा दो, टी की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो आंसर क्या आ रहा है? minus 5. मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? वेरी गुड दीपा, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? First. क्लियर है सबको? Yes sir. बहुत Yes sir. आओ नेक्स्ट करते हैं। ये भी दिया था क्वेश्चन। सर ये वाला मैंने ट्राई किया था सर बट हुआ नहीं है. चलो देखते हैं। अप्रोच क्या आंसर लगाई गलत थी? था। अप्रोच क्या लगाई थी? जिसने और किसी ने नहीं किया ट्राई? होमवर्क ट्राई किया करो भाई। क्या अप्रोच लगाई थी दीपिका आपने? सर dq by dt into 5t square minus 20t plus 3 और फिर आ गया था सर इसका 10t minus 20 plus 0 डिफरेंशिएशन के बाद फिर इसका सर t की वैल्यू 0 पुट कर दी थी क्योंकि हमें मिनिमम वो यही गलती की। मिनिमम चार्ज निकालना है, और मिनिमम की कंडीशन क्या होती थी? किसी भी चीज का मिनिमम निकालने का तरीका क्या होता था? उसका डिफरेंशिएशन क्या कर दो, 0 के इक्वल। अब चार्ज निकालना है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो डी क्यू बाई डी टी किसके इक्वल कर दूंगा? 0। बस यही करना है। देखो पहले तो चार्ज निकालना है ना, चार्ज का टाइम करंट है, करंट का मतलब क्या है सर? डी क्यू बाई डी टी, है ना। डी क्यू बाई डी टी मतलब क्यू, अगर चार्ज का फ्लो पूछ रहा है टाइम के साथ, तो चार्ज का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। तो डी क्यू बाई डी टी निकाल दो। डी बाई डी टी, क्यू की जगह क्या लिखूं बताओ सब? गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बच्चे। क्यू की जगह क्या लिखूं बताओ सब? 5t माइनस 22 प्लस 3। अब क्या कर लूं सर? सीधे ही बता दो, डी बाई डी टी ऑफ 5t स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10t माइनस कितना? 20 प्लस 0, और ये होगा भी किसके इक्वल? डी क्यू बाई डी टी 0 के इक्वल रख दो। तो 10t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 20 बाई 10। क्लियर है क्या? Yes sir. मैंने सीधा ही आंसर लिख दिया था, कोई बात नहीं। तो कितना आंसर आ गया? 2 से। second option. वेरी क्लियर है क्या आप सबको? तो Yes, जिसका sir. डिफरेंशिएशन निकालना है, जिसका भी हमें वैल्यू निकालनी है, अगर मैक्सिमम लिखा होता तब भी मैं तो पहले तो फॉर्मूला यही लगाता, पहला फॉर्मूला Yes sir. लेकिन उसके बाद चेक करता कि मिनिमम है या मैक्सिमम। तो फिलहाल फर्स्ट कंडीशन, पहली शुरुआत में चेक करने का सबका तरीका यही है कि उसका डिफरेंशिएशन क्या कर दो? 0 कर दो। ठीक है। अगर 2 पॉइंट दे रखे हो, एक मैक्सिमम हो मिनिमम हो, फिर बताना हो कि मैक्सिमम कौन सा है, तो मेरे को दोबारा भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उसको। क्लियर है? Yes sir. अच्छा तुम्हें चेक करवाते हैं कि ये पॉइंट, भाई हमने कहा था मिनिमम की पोजीशन भी, मिनिमम का भी क्या होता है सर? मिनिमम के लिए भी वैल्यू क्या होती है? डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होती है? 0। और मैक्सिमम के लिए क्या होती है?
जीरो। जीरो होती है ना, सबको पता है ये बात। लेकिन हमें पता था मैक्सिमम के बाद वैल्यू क्या हो जाती है, हायर, सोचो थोड़ा, इंक्रीज, डिक्रीज, बोलो बोलो बोलो, मैक्सिमम के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, कम। और मिनिमम के बाद, ये याद है ना सबको, और मिनिमम के बाद वैसे क्या हो जाएगी, ज्यादा। ज्यादा। ये याद रखना। चेक करते हैं, कम का मतलब, ज्यादा का मतलब। सर अगर मिनिमम वाली बात करेंगे, अगर मान लो कोई मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन करने के बाद दोबारा उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, तो अगर वैल्यू आई नेगेटिव, तो यानी जो वो पॉइंट आया था वो मेरा कौन सा पॉइंट था, मैक्सिमम। क्योंकि मैक्सिमम के बाद ही वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी, चेंज उसका क्या हो जाएगा, कम। नेगेटिव। अगर मिनिमम वाले था तो मैं मिनिमम के बाद तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसका चेंज क्या हो जाना चाहिए, बड़ी पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव, इसका चेक करते हैं। अगर इसका चेंज दोबारा से पॉजिटिव आया, अगर इसका चेंज पॉजिटिव आया तो यानी ये वैल्यू किसकी है, मिनिमम की। अगर इसका चेंज नेगेटिव आया तो वैल्यू किसकी है, मैक्सिमम की। तो चेक करते हैं। जो अभी एक बार डिफरेंशिएट करके वैल्यू आई है वो क्या आई है, 10t माइनस 20। तो आप, तो एक बार डिफरेंशिएट करके वैल्यू आई है 10t माइनस 20। इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करना एक बारी, यानी इसको अब ऐसे बोल दूंगा, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो एक बार, वो dt के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो d बाई dt अब दोबारा से करूंगा तो अंदर क्या लिखूंगा दोबारा से, 10t 10 माइनस 20। माइनस 20। तो 10t का तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 10 20 का जीरो, zero। तो आंसर कैसा आया, पॉजिटिव, आया नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव आया। इसका मिनिमम, सबसे पहले वाली जो वैल्यू थी वो मिनिमम, कितनी थी, मिनिमम थी। मिनिमम, और देखो क्वेश्चन में पूछी भी कैसे वैल्यू हुई है, मिनिमम। समझ में आ रही है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती ना दोबारा डिफरेंशिएट करने पे, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू मिनिमम की ना होती, किसकी होती, मैक्सिमम की। मैक्सिमम की। क्लियर है सबको, यस सर। चलो अब आई थिंक ये समझ में आ जाएगा। मैं लिख भी देता हूं, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है मिनिमम के लिए भी एंड मैक्सिमम के लिए भी। लेकिन इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने का मतलब हो गया, कितनी बार डिफरेंशिएट हो गया, टोटल डी स्क्वायर बाई डी टी। मतलब दूसरी बार डिफरेंशिएट करने का मतलब इसी को दोबारा करना है। ये कैसे आया डी स्क्वायर बाई डी टी, ऐसे समझो, इसी चीज का दोबारा डिफरेंशिएट करना है ना, तो इसी का यानी डी बाई डी टी ऑफ, अब पूरे इसका करना है, तो अंदर क्या आएगा, डी क्यू बाय, बोलो, डी क्यू बाय डी टी स्क्वायर, डी टी। सिर्फ dt स्क्वायर। इसी का ही चेंज। देखो एक बार जो वैल्यू निकाली वो स्लोप आया, एक बार जो चेंज निकाला वो क्या आया, स्लोप। भाई ये था मेरा स्लोप, ये मेरा ग्राफ था बच्चों। मैंने अभी मिनिमम की बात कर रहे हैं ना, ऐसा समझो। अब थोड़ा सा हाइयर तो बताना ही पड़ेगा, हाइयर है नहीं वैसे ये तुम्हारे लिए। तो देखो ये पॉइंट था, ये पॉइंट निकाला मैंने, ऊपर था क्यू, नीचे था टाइम ग्राफ में। तो ये पॉइंट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डी क्यू बाई डी टी को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के। क्योंकि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मिनिमम। मैंने कर दिया, ठीक है, क्लियर है ना सबको। यस सर। लेकिन इससे अगले वाला पॉइंट क्या होने वाला है, ये पी पॉइंट पर, तो ये कौन बताएगा मेरे को। अगर इसी पॉइंट का चेंज, इसी स्लोप का, जो पहले क्यू पॉइंट पर जो स्लोप था उसी का स्लोप का चेंज क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो इसका मतलब वो पहले ऊपर वाली पोजीशन पे था, अब नीचे आ गया। मतलब पहले मैक्सिमम पे था, आ गया नीचे आ गया। अच्छा, अगर अब डी क्यू बाई डी टी का चेंज दोबारा से निकाला, स्लोप का चेंज पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब पॉजिटिव आया। इससे पहले क्या था, कम थी वैल्यू, तभी तो पॉजिटिव आया। भाई यहाँ पर था, एक बात बताओ, जब पॉइंट मेरा यहाँ पर होगा तब चेंज पॉजिटिव आएगा, या जब पॉइंट मेरा यहाँ पर होगा तब चेंज पॉजिटिव आएगा बाद में, नेक्स्ट पॉइंट पे। समझे हो या नहीं समझे, बताओ, दोबारा बताऊं। देखो देखो ध्यान से, क्या सर ये कंडीशन तो होती है, अगर मैंने डी क्यू बाई डी टी निकाल दिया तो ये पॉइंट ये वाला भी हो सकता है, और ये पॉइंट ए पॉइंट भी हो सकता है, और बी पॉइंट भी हो सकता है, मिनिमम के लिए भी हो सकता है और मैक्सिमम के लिए भी हो सकता है। अब तुम ये दिमाग में रखना, अगर ये पक्का पता करना है कि मिनिमम है या मैक्सिमम है,
तो मेरे को एक बार और क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस। डिफरेंस तो एक बार और डिफरेंशिएट करने का मतलब डी क्यू बाई डी टी का एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो डी बाई डी टी ऑफ दोबारा से किसका कर दिया, पूरे का, डी क्यू अपॉन डी टी का। तो इसको सोल्व करना क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी का स्क्वायर। इसका मतलब है मैंने एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया। तो और डिफरेंशिएट करने के बाद ध्यान से सुनो, अभी ऊपर किया भी है मैंने, वैल्यू पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई है, पॉजिटिव आई। तो अगर वैल्यू पॉजिटिव आई है मतलब पॉइंट की वैल्यू निकालने के बाद दोबारा अगले पॉइंट पे देखा वैल्यू आई पॉजिटिव। अगले पॉइंट पर वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब पॉइंट मिनिमम से निकला हो या मैक्सिमम से निकला हो। सोचो, मिनिमम। इसीलिए अगर दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वैल्यू किसकी थी, पहले वाली, मिनिमम। अगर यही कंडीशन में क्या हो जाए, वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम हो जाएगी मैक्सिमम। क्लियर है क्या सबको? यस सर। अभी मेरे मोटा मोटा दिमाग में यही रखना है, सर अगर मेरे को मिनिमम की वैल्यू पूछे तो मैं सिंपल डी क्यू बाई डी टी निकाल दूंगा, आंसर देखूंगा ऑप्शन में है तो ठीक है। लेकिन मेरे को पक्का पता करना है कि ये वैल्यू मिनिमम की है या मैक्सिमम की है, तो जो डिफरेंशिएट किया है ना उसको एक बार और क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट। एक बार और डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो सीधा लिख दूंगा मिनिमम, अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो सीधा क्या लिख दूंगा, मैक्सिमम। दिमाग में उल्टा रखो, उल्टा रखो। मिनिमम नेगेटिव आ गया तो वैसे मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या रख दूंगा, मिनिमम, उल्टा। क्लियर है सबको? यस सर। तो अभी तो हमारा प्रूफ हो गया कि मिनिमम की वैल्यू थी। अब ये क्वेश्चन करो फटाफट। अभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें, देखो ये क्वेश्चन मैंने कहा था मैं बताऊंगा। देखो अब इसने बोला है निकालना तो तुम्हें क्या है बच्चों, डी वाई बाई चेन रूल से भी करा देंगे, ये चेन रूल ही बताऊंगा अभी मैं, जो आगे वाला टॉपिक होगा ना ये, अभी मैं इसको क्वेश्चन से ही बता रहा हूँ तुम्हें। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन मेरे को ध्यान से देखना, तो इक्वेशन दे रखी है पहली, y इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 1। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है बच्चे, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3। तो अब भाई मैं dy बाई डी एक्स तो कब निकाल देता था, जब मेरे को y की इक्वेशन दे रखी होती x की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म। x की फॉर्म में दे रखी होती, तो मैं सीधा dy बाई डी एक्स कर देता था ना, ऐसे करके d बाई डी एक्स ऑफ x की y की वैल्यू लिख देता था 3x प्लस 3, ऐसे कर देता था ना। बट अब यहाँ पर क्या मेरे को निकालना तो है y की वैल्यू x, निकालनी तो वही चीज है, लेकिन y की वैल्यू किसकी फॉर्म में दे रखी है, t की फॉर्म में। t की फॉर्म में, t की फॉर्म में x की वैल्यू दे रखी है। मतलब अब y सिर्फ x का फंक्शन सीधा नहीं दे रखा, पहले मेरे को y t की फॉर्म में दे रखा है, और t किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। कैसे समझे इसको सर, बताओ थोड़ा सा। ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड आंसर भी निकाल देंगे बिल्कुल, देख चेक करते हैं बच्चे, अभी चेक करते हैं, मेरे को याद नहीं है आंसर, भी चेक करते हैं। y क्यूब y और x की वैल्यू पुट कर देंगे dy अपॉन dx में। मतलब ऐसे कह रहे हो, y की जगह लिख दोगे टी क्यूब प्लस यस सर। और x की जगह लिख दोगे टी स्क्वायर प्लस 3। सर फिर बहुत सारे ब्रैकेट खोल देंगे ना हम लोग। समझ नहीं आई मुझे, ऐसे कैसे कर दोगे, सोचो थोड़ा सा कैसे। तुमने तो रूल तो dx के हिसाब से पढ़ा हुआ है, dt के हिसाब से पढ़ा हुआ है, डी टी स्क्वायर। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब जो तुमने लिख दिया बहुत बड़ी चीज हो गई है कि टी क्यूब प्लस 1 का तुम चेंज देख रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, टी स्क्वायर प्लस 3। ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये ऑपरेशन है बच्चे, तो इनको अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर डी से डी काट, डी से डी काट दे, है ना। तो थोड़ा सा सोच के करेंगे इसको। ये डी, ये चीज बता रही है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ये चीज क्या बताती है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। इसको थोड़ा सोच के करेंगे, आंसर क्या पता सेम भी आ जाए, तुमने देखा हो कई बार तुक्का भी लग जाएगा। ध्यान से देखो लेकिन इसको बच्चों, y और x ये कह रहा है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डायरेक्ट डिपेंड नहीं कर रहा, y t पर डिपेंड कर रहा है और t किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। बिल्कुल वैसा ही काम हो गया बच्चों। एक लड़का है यहाँ पर, ठीक है, ये 2 दोस्त हैं, ये 3 दोस्त है सपोज कर लो, और यहाँ पर भी कौन से दोस्त, कितने दोस्त है बच्चे, 3।
इनके बीच में वो रिले रेस सुनी हुई है, रिले रेस? कि सर ये ऐसा समझो, ये इसके पास पहुंचेगा तो क्लैप देगा, ये इसके पास पहुंचेगा तो क्लैप देगा, और ये लाइन कैसी लाइन है बच्चों? फिनिशिंग लाइन। कैसी लाइन है? फिनिश लाइन। तो सर ये तीनों भाग रहे हैं पहले, लेकिन फर्स्ट वाला भागेगा। जब तक सेकंड वाले को वो क्लैप नहीं देगा, सेकंड वाला नहीं भाग सकता। फर्स्ट वाला सेकंड वाले के पास जाएगा, वहां पर जाके रुक जाएगा, फिर सेकंड वाला भागेगा, थर्ड वाले के पास जाके क्लैप देगा, सेकंड वाला वहीं रुक जाएगा, और कौन भागेगा? सिर्फ थर्ड वाला। ऐसे यहाँ पर फर्स्ट वाला सेकंड को क्लैप देगा, सेकंड वाला थर्ड को क्लैप देगा। समझ में आ रही है ना? पहले फर्स्ट वाला भागेगा, फिर सेकंड वाला। अब इस रेस का जो फिनिशिंग लाइन है, अभी हम सीधा बोले लास्ट में कौन भाग रहा है? थर्ड। दोनों का। तो क्या रेस एक्चुअल में सिर्फ इन दोनों पे लग रही है? नहीं सर। नो सर। मान लो पहले ही ये स्लो हो गया और ये क्या निकला? फास्ट निकला। तो ये फटाफट चला जाएगा, तो 2 भी क्या निकला? फास्ट निकलेगा। और ये फास्ट निकलेगा तो ये निकल जाएगा। ये मान लो ये बहुत फास्ट था, अच्छा खासा, लेकिन इस जब तक ये यहाँ तक पहुंचा तब तक ये फिनिशिंग लाइन पे पहुंच पाएगा क्या? इसको मौका मिला? नो सर। वहां पर देखो रेस जो हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है? डायरेक्ट इन पे डिपेंड नहीं कर रही, थर्ड वाले बंदों पे। थर्ड क्या जो ये फिनिशिंग लाइन पे पहुंचने का जो टाइम है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्ट 3 पर नहीं कर रहा, 2 पर भी डिपेंड कर रहा है, और फर्स्ट पे भी। तो अगर 3 पर कर रहा होता तो मैं सिंपल कह देता भाई जो तेज दौड़ता है वो जल्दी पहुंच जाएगा, है ना? लेकिन यहाँ पर मैं सीधा नहीं बता सकता कि 3 अगर मान लो ये वाला बंदा लास्ट वाला और ये वाला बंदा, इसमें से मैं बोलूं ये तेज दौड़ता है, तो क्या ये रेस जीत जाएगा ये वाली? फर्स्ट सेकंड भी पहुंचे तब तक तो नहीं। सेकंड पे डिपेंड कर रहा है ना ये चीजें सर। तो ये क्या होता है सर? फंक्शन का भी फंक्शन हो गया। मतलब थर्ड पे तो डिपेंड कर ही रहा है रेस, थर्ड पे तो डिपेंड कर ही रही है रेस, लेकिन सेकंड और फर्स्ट पर भी क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। हो सकता है कि फर्स्ट और सेकंड थोड़े स्लो हो जाए, लेकिन थर्ड बहुत तेज निकले तो वो थर्ड वाला जीत भी सकता है। तो थर्ड पे डिपेंड कर रही है, लेकिन थर्ड के साथ साथ किस पे डिपेंड कर रही है? सेकंड और फर्स्ट पर। इन ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? मतलब अभी कंपोजिट फंक्शन को अच्छे से ना समझ पाओ तो कोई बात नहीं। तो कंपोजिट फंक्शन में एक से ज्यादा फंक्शन होते हैं, ऐसा समझो। एक तो सिंपल फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन। समझ में आ रहा है? अभी मैं तुम्हें एग्जांपल भी दे दूंगा, जैसे sin 5x। यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन वाला, और x वाला अलजेब्रिक फंक्शन है। तो 2 फंक्शन हो गए ना, साइन वाला भी और x वाला भी। तो ऐसा समझो थोड़ा। तो इसमें कैसे करें सर? यहाँ पर भी तो वही फंक्शन है सर, सिर्फ मेरे को निकालना तो y का x के रिस्पेक्ट में, लेकिन y t का भी फंक्शन है। फिर t किसका फंक्शन है? एक्स का। x किसका फंक्शन है? t का। t x का बना बोलते नहीं लगता, x यहाँ पर t का फंक्शन है। अब मैं इसको कैसे निकालूं? इसको निकालने के अच्छे अच्छे तरीके भी हैं, शॉर्टकट भी है। तो पहले ध्यान से सुनो, मेरे को जो निकालना है ना उस पर फोकस करो। क्या निकालना है सर? dy बाय dx। अब बेसिक मैथ लगाते हैं सर। dy बाय dx निकालना है, और तीसरा फंक्शन क्या है? x है, y है। देखो y तो आ गया, x भी आ गया, रह कौन सा फंक्शन गया? t। क्या मल्टीप्लाई बाय dd? किसी चीज को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम से डिवाइड करते हो तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नो सर। मैंने मल्टीप्लाई भी dt से कर दिया, डिवाइड बाय भी dt कर दिया। अब इनको रीअरेंज करता हूँ, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेता हूँ, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा? dy बाय dt मल्टीप्लाई dt बाय dx। अभी दोनों काट के देखोगे, d से dt कट जाएगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा? dy बाय dx। तो तुमने क्या करना है? पहले y का डिफरेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में, y का कर दो t के, आराम से हो जाएगा ये, है ना? फिर किसका कर दो? t का विद रिस्पेक्ट टू x, t का विद रिस्पेक्ट टू x। अब चाहो तो t का विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, या x का विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर ये उल्टा बन जाएगा, dx बाई dt बन जाएगा। लेकिन हमको तो किसका करना है? dt बाई dx। बताता हूँ अभी, देखो dt बाई x। देखो ध्यान से, पहले तो y का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। dy बाई dt निकालना, d बाई dt, y की जगह क्या लिख दूं बच्चों? 2t 3t क्यूब प्लस 1, यही लिखूंगा ना? क्लियर है ना सबको? यस सर। सिर्फ इसी चीज को देखो, y की जगह वैल्यू क्या पुट की है? t क्यूब प्लस 1।
वन अच्छा, डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3t 2t थ्री 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर थ्री टी स्क्वायर पावर आगे आ जाएगी 3t स्क्वायर और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 0। तो डी वाई बाई डी टी तो मेरा क्या आ गया बचे? 3t स्क्वायर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? पूछ लो आराम से, कोई दिक्कत ये नहीं Yes, चीज है। ठीक है, अब निकालते हैं एक बार डी टी बाई डी एक्स। क्या निकालना है याद रखना? डी टी बाई डी टी बढ़िया। इसको निकालने के लिए क्या करूँ? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक्स की वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू पुट कर दे, लेकिन एक्स नीचे है यहाँ, तो मैं क्या करता हूँ, टी स्क्वायर यहाँ रख लेता हूँ, एक्स को उधर ले जाता हूँ, टी स्क्वायर यहीं रखता हूँ, तो यहाँ पर एक्स माइनस क्या हो जाएगा? 3। क्या यही हो जाएगा क्या? हाँ या ना? बोलो। यस सोच सर। सोचो भाई, ये इक्वेशन को रीअरेंज किया है, एक्स को उधर ले गया, टी स्क्वायर को उधर ले गया, या 3 को उधर ले गया, सीधा ऐसे समझ लो। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? नो सर नो हाँ या ना? सर। नहीं, तो मैं इसको अगले पेज पे करता हूँ। टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। घबराना नहीं है, देखो ध्यान से। अब इसका डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे करते हैं? देखो, डी टी बाई, dx अब इसका करने में तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगी सर। अब टी स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो कैसे करोगे? इस पूरे को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, यानी डी ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स। क्या करोगे? करो, डी ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स। ऐसे ये किसका हो जाएगा? डी एक्स बाय डी एक्स माइनस डी ऑफ 3 बाय डी एक्स। देखना किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? आराम से देखो, मैंने सबको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया बच्चे? किसके रिस्पेक्ट में? सर समझ नहीं आया। देखो 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 देखो, इस पूरे को मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे? डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, ऐसे समझो, ये इक्वेशन दे रखी है। मैं कैसे करूंगा? मैं इस पूरे को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ? एक्स के रिस्पेक्ट। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो देखो, सब में डी बाई डी एक्स आएगा, यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स आएगा, आएगा या नहीं आएगा? यस सर यहाँ पर किसका हो रहा है? टी के स्क्वायर स्क्वायर का। यहाँ पर डी बाई डी एक्स किसका हो रहा है? एक्स माइनस एक्स माइनस 3 का। तो इसको कर दो सर, टी के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? पहले पावर का करो, पावर का आगे आ जाएगी 2t। 2t अब किसका करेंगे? पावर किसका करेंगे? बेस का। बेस क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है? बेस क्या है? t टी। याद है ना, हमेशा बेस एक्स होता था और कट जाता था। क्या अब कटेगा? सर इसीलिए मैंने बोला था कि बेस को तुम हमेशा लिखा करो। देखो अब ये नहीं कटेगा। अच्छा, नेक्स्ट पर आओ। इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये तो आराम से बता दोगे। एक्स का डी बाई डी एक्स कितना होता है? 1 1 का कितना होता है? 0 0 तो यहाँ पर देखो 2t प्लस डी टी बाई डी एक्स किसके इक्वल? 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स किसके इक्वल आ रहा है? 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स किसके इक्वल आ रहा है? 1 के। तो डी टी बाई डी एक्स किसके इक्वल आ रहा है? 1/2t 1/2t। क्या यही नहीं निकालना था? सर। यस सर 2t 1/2t आया मेरा। अच्छा, मेरे को निकालना था, देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए सर आपने जो कहा था, ध्यान से सुनना, एक बार तो लगेगा ही ना, नई चीज है तो। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो मैंने क्या किया? पहले इसको मल्टीप्लाई बाई डी टी और डिवाइडेड बाई डी टी। फिर मैंने क्या किया? इसको रीअरेंज कर दिया, डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई dx तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू तो अभी अभी निकाली है, कितनी आई है? 1/√2t 1/2t। और डी वाई बाई डी टी की पीछे से निकाली थी मैंने। 3t स्क्वायर बताना आंसर क्या आ रहा है? 3t/2 थर्ड 3t/2 दिख रहा है क्या ऑप्शन? सर थर्ड दिख रहा है? थर्ड वो कहते हैं चेन रूल की तरह। मतलब मैंने एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में सीधा ही नहीं कर दिया, पहले y को t के रिस्पेक्ट में किया, फिर t को x के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है? थोड़ा 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 थोड़ा
अभी थोड़ा सा और एग्जांपल पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। पर मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ, किसी को दोबारा समझ अच्छा करना है। अच्छा बाकी सब बोलो, बाकी सब शर्माओ मत। नो सर। कोई यस नो सर। नो देखो सर। ध्यान, देखो ध्यान से, जिसने भी यस बोला सुनो, फटाफट देख लो। इधर ही कर देते हैं। सर मेरे को निकालना क्या था, dy बाय मेरे को निकालने के लिए मैंने मल्टीप्लाई बाय dt कर दिया और डिवाइड बाय भी क्या कर दिया, dt। तो सर d इसको क्या लिख सकता हूं, मैंने रीअरेंज कर दिया, dy बाय dt मल्टीप्लाई बाय dt बाय dx dx। तो अब मैं dy बाय dt निकाल दूंगा, dt बाय dx निकाल दूंगा और दोनों को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा मेरा, क्योंकि वही तो किसके इक्वल है, dy बाय क्योंकि dt से तो dt कट जाएगा, ये dy बाय dx के इक्वल है, मेरे को वही तो निकालना था, dy बाय। dx। तो मैं पहले निकालूंगा dy बाय dt, फिर निकालूंगा dt बाय dx। तो देखो ये कैसे निकाला मैंने, सिंपल y इक्वल टू टी क्यू प्लस, थोड़ा सा जल्दी करूंगा क्योंकि एक बार कर चुका हूँ, y इज इक्वल टू टी क्यू प्लस 1। अब करो dy बाय dt करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, इसका तो सिंपल ही लिख सकता हूँ 3t स्क्वायर प्लस 0। तो ये तो आगे किसकी वैल्यू, dy बाय। dt अब किसकी वैल्यू निकालनी है सर, dt by dx dx, dt बाय dx की वैल्यू निकाल दो फटाफट। तो देखो dt बाई dx की वैल्यू कैसे निकालूंगा सर, सिंपल सा। अब मैं याद रखना, मैं निकाल तो यहाँ पर भी सकता हूँ, मैं क्या करूंगा टी स्क्वायर को पहले लिख दूंगा, किसका लिख दूंगा, टी स्क्वायर को, क्योंकि तब मेरा काम आसान हो जाएगा थोड़ा। टी स्क्वायर को अलग लिख देता हूँ क्योंकि dt ऊपर है ना, तो जो चीज ऊपर है उसको इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूं तो काम आसान हो जाएगा। तो टी स्क्वायर को इधर लिखूंगा तो इधर क्या बच जाएगा, x माइनस 3। तो अब पूरे को किसी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, x के रिस्पेक्ट में, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखूं बच्चों, टी स्क्वायर, और इधर d बाई डी एक्स किसका, x माइनस 3 तो टी स्क्वायर का तो तुम्हें पता है क्या हो जाएगा, पावर का होएगा तो 2t, 2t और बेस का हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ t t। ऐसे ही यहाँ पर dx बाई डी एक्स इतना हो जाएगा 1, 3 का क्या हो जाता है 0। तो दैट इम्प्लाइज t का क्या हो, dt बाई dx किसके इक्वल आ रहा है, 1/2 2t। क्लियर है क्या, yes sir तो बस अब dt बाई dx भी आ गया, dy बाई dt भी आ गया, दोनों को क्या कर दो सर, multiply dt क्या है, जल्दी जल्दी बोलो, dy बाई dt क्या है, 3t स्क्वायर मल्टीप्लाई dt बाई dx क्या है, 1/2 t कट गया, यही dy बाई dx आ जाएगा। तो dy बाई dx क्या आ रहा है मेरा, देखना 3t बाई 2 क्लियर है क्या, yes sir किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है, नो सर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरा y है ना, वो फंक्शन किसका है सर, t का, और फिर t किसका फंक्शन है सर, x का फंक्शन है, x का, समझ में आ रहा है का? तो याद रखना, तो वैसे भी लिख सकते थे 3t स्क्वायर मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना, इसका शॉर्टकट भी बताएंगे अभी। अगर मैं टी स्क्वायर को यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू x माइनस 3 लिखूं, तो ध्यान से देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने डिफरेंशिएट किया है बच्चों बाहर वाला फंक्शन, मतलब टी क्यूब प्लस 1 को सीधा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, 3t स्क्वायर। x माइनस 3 का डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, 2t प्लस। अब ध्यान से देखना, अभी नेक्स्ट में तुम्हें समझ में आ जाएगा मैंने किया क्या है बच्चे। हालांकि यहाँ पे टी स्क्वायर है ना, अगर मेरे को सिर्फ t रखना होता तो x माइनस 3 का क्या हो जाता, अगर टी स्क्वायर x माइनस 3 है तो t क्या हो जाएगा, अंडर रूट x माइनस 3। अंडर रूट x माइनस 3, बिल्कुल अंडर रूट x माइनस 3 का डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर यही आ जाएगा, टोटल सब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। अभी बता देंगे दोबारा से, अभी ट्रिक सीख लेंगे, लेकिन मेन पार्ट समझ में आया, ट्रिक नेक्स्ट पार्ट में दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, पर ये चीज समझ में आई कैसे किया मैंने, yes sir
इसी को चेन रूल भी बोलते हैं। ध्यान से देखना मैंने कैसे किया। मैंने पहले y को x के रिस्पेक्ट में किया, फिर t के रिस्पेक्ट में किया। किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो या चले आगे। चलो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। यही चेन रूल है बच्चे। यहाँ पर दो फंक्शन सीधा नहीं दे रखे होते मुझे। पहले एक फंक्शन दे रखा था, जैसे पहले t की फॉर्म में दे रखा था, फिर x की फॉर्म में दे रखा था, तो वही मैंने किया पहले। अब देखना एग्जांपल दो, उससे पता लगेगा। अगर मैं इसका फॉर्मूला बताने लग गया ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। देखो जैसे ये cos 5x है, क्या है बच्चे? cos 5x। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करना है मैं बाद में रब कर दूंगा इसको। देखो यहाँ पर cos वाला फंक्शन भी है और x वाला फंक्शन भी है या नहीं? बताओ। दो फंक्शन है। सर मैं कैसे करूं बताओ, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही। मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूँ, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक करेंगे। देखो मैं 5x को ना कुछ भी मान लेता हूँ, एक बारी के लिए मान लेता हूँ u। क्या मान लेता हूँ? u। कुछ भी मान लिया, तुम z मान लो, s मान लो, हम u ज्यादातर यूज कर रहे हैं। तो 5x को जब u मान लोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा क्या? फाइव एक्स की जगह बस क्या पुट कर दो? u। अब यहाँ पर दो फंक्शन आ गए, एक तो u आ गया और ये मान लो ये y के इक्वल था। एक तो y फंक्शन आ गया, एक x आ गया और तीसरा फंक्शन क्या है? u बोलूं u। अब ध्यान से देखो, इसको भी मैं वैसे ही कर सकता हूँ सर। अभी मेरे को dy by dx निकालना है। अब पहले dt by dt से मल्टीप्लाई किया था, अब किससे कर दूं? du by du। तो इसको भी दोबारा से रीअरेंज कर देते हैं। dy by du मल्टीप्लाई बाय du upon dx। तो पहले dy by du निकाल देते हैं, मतलब इसको डिफरेंशिएट करते हैं u के रिस्पेक्ट में। तो कर देते हैं, आओ। d by du, मैं दूसरे कलर से लिखूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको मैं रब करूंगा बाद में भी, देख लेना। d by du ऑफ y की जगह क्या है बच्चे? अब d cos u upon dx। ये तो निकालना है, ये तो निकालना है। y मेरे को क्या दे रखा है बच्चे? y इज इक्वल टू cos 5x, जिसको मैंने लिख दिया 5x को cos u। तो y की जगह क्या है? cos u। तो y अगर cos u है तो मैं क्या लिखूं? y की जगह क्या लिख दूं? cos u। तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? याद करो। साइन का cos, तो cos का माइनस साइन u आ जाएगा ना। किसी को कोई दिक्कत? और मल्टीप्लाई एंगल का करते थे, एंगल यहाँ पर u ही है और डिवाइड बाय में du है, तो du बाय du कैंसिल। तो सिर्फ क्या आ जाएगा? माइनस साइन u। ये तो इसकी वैल्यू आई है बच्चे dy बाय du। निकालनी है, अब किसकी निकालनी है? du by dx। तो यहाँ पर u की वैल्यू देखो 5x है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं du by dx। तो du by dx निकालना, इधर का सबको डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ पर लिखोगे d by dx ऑफ u, उधर क्या लिखोगे? d by dx ऑफ किसका? 5x। तो 5x का तो तुम्हें पता ही है, 5 बाहर आ जाएगा, अंदर dx by 5x और यहाँ पर क्या आ जाएगा? du by dx। du by dx आ गया बच्चे 5 और dy by du क्या है? माइनस sin u। तो ये क्या बन गया? माइनस 5 sin u। क्लियर है क्या? Yes sir। u की वैल्यू पुट कर दो। u क्या था जो पहले शुरू में पुट किया? 5x। तो माइनस 5 साइन ऑफ 5x। पर ये तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन तुम्हारा समझना बहुत जरूरी था ये चीज, कि तुम्हें ये आगे मैथ्स में भी काम आने वाली है चीजें। क्लियर है? Yes, अब इसका शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक भी समझे ना सर? अब आंसर याद रखना, एक बार ये याद रहेगा सबको, -5 sin 5x। अब इसको रब कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए था, मेरे को चाहता भी नहीं मैं कि तुम देखो इसको पूरा, इसलिए। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा चेन रूल कैसे लगाते हैं। अब u फंक्शन हो तो du by du कर दिया, t फंक्शन था तो dt by dt कर दिया, कोई फंक्शन s गिवन होता है एक्स्ट्रा तो क्या लिख देता? मल्टीप्लाई बाय ds by ds।
है ना। और एल दे रखा होता कोई फंक्शन तो क्या करता, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय डी DL। बस वेरी। अब देखो यही फंक्शन, देखो क्या यही आंसर आएगा, Yes, sir. Yes, sir. माइनस 5x। कैसे किया इसने, अब इसका शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या है सर, शॉर्टकट यही है कि पहले बाहर वाले फंक्शन का, पहले बाहर वाले फंक्शन का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, फिर किसका कर दो, अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल बाहर कौन सा फंक्शन है, कोस वाला है ना, है ना। Yes, sir. कोस के आगे वाला कुछ छेड़ो ही मत, तो कोस के आगे वाला वैसे का वैसे ही लिख देना। कोस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, Minus sign. माइनस, Sin आगे वाला ऐसे का ऐसे, आगे क्या है, 5x. तो पहले कर दिया बाहर वाले का डिफरेंशिएशन, कर दिया क्या, कर दिया सर, मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। अंदर कौन है, 5x. 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 5. 5। तो ये देखो क्या आ ही नहीं गया, -5 साइन। 5x. क्लियर है क्या, Yes, sir. Yes, sir. ये इसकी हो Yes, गई। sir. हम यूज ये करेंगे लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए था, इसीलिए वो बताया। कई बार हमें खोल के करना पड़ता है आंसर, तुम्हें पता लगेगा जब तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो मैं बताऊंगा कि ये खोल के करना पड़ेगा, वो तुम्हें खोल के करने वाला तरीका भी आना चाहिए, पर शॉर्टकट ये कर लेंगे। अब Yes, sir. Yes, sir. एक और एग्जांपल देखेंगे इसका, यहाँ तक। अच्छा ये बच्चा ये गलती मत कर देना, इसको ऐसे मत लिख देना, किसी के मन में ऐसे आई थी क्या लिखने की, Yes, sir. है ना, लिखना नहीं, क्योंकि मैंने बताया साइन के बाद जो चीज होती है वो क्या होता है, एंगल। ये अगर ऐसे लिख रहे हो तो इसका मतलब तुम पता है क्या लिख रहे हो, साइन 30 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो तुम लिख रहे हो साइन 150। क्या ऐसे होगा क्या, No, sir. ऐसे? तो इसलिए ये 5x इंटू 5x गलती से भी मत लिख देना। इसका मतलब क्या होता है, 5 को, इसलिए जो भी चीज मल्टीप्लाई में है ना उसको फटाफट कहाँ लिख दिया करो, आगे लिख दिया करो, आगे। इसलिए मैंने देखो 5 फटाफट कहाँ लिख दिया, आगे। तो इसको ऐसे मत लिखना, ये गलत हो जाएगा। एंगल के साथ कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना। चलो सर, अब एक क्वेश्चन तुम भी कर दो फटाफट, अब इसको फटाफट करने की कोशिश करते हैं। Yes, sir. आइए, साइन 4x क्यूब क्या है सर, साइन नहीं है सॉरी, सीकेंड है क्या, सीकेंड 4x क्यूब, सीकेंड 4x क्यूब कैसे करोगे, पहले तो 4x क्यूब देखो कहाँ है, सबके ऊपर है क्या, हाँ सिर्फ उसके ऊपर है, बताओ कैसे करोगे। सीकेंड पहले तो कौन सा करना है सर, बाहर वाले का या अंदर वाले का, So, बाहर. बाहर वाले का डिफरेंशिएशन। सीकेंड का डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी को याद है, सीकेंड Secant into 10x. टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। तो सब कुछ ऐसे का वैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे सीकेंट एक्स की जगह तो वही है सर 4x क्यूब, और साथ में क्या है टेंजेंट 4x cube. ये तो हो गया बाहर वाले का। अब अंदर वाले का करो, अंदर वाले का क्या होगा, 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन। सबसे पहले इसको बाहर जो मल्टीप्लाई में है उसको कहाँ ले जाऊं, सीधा ही आगे, बाहर आगे ले जाते हैं ना, तो सीकेंट 4x क्यूब टेंजेंट, दिख रहा है क्या आंसर, देख लो। Yes, sir. Yes, sir. 12x किसी को कोई भी, अगर मैं इसको अब करने लग जाता बड़े वाले मेथड से तो बहुत टाइम लग जाता ना, ऐसा लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा, बाकी नहीं लगता, अगर कोशिश करोगे तो Yes, sir. बट हमें अब शॉर्ट ट्रिक पता है। हम 12x स्क्वायर कहाँ से आया? 12x स्क्वायर कहाँ से आया, कौन कोई बताना चाहेगा 12x स्क्वायर कहाँ से आया, Sir, 4x cube. Yes, Sir, वो sir. 4x cube का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया. अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करके। देखो पहले तो बच्चे बाहर वाले का किया, बाहर वाले का किया तो मतलब सिर्फ सीकेंड का किया, तो उसका कर दिया सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, अंदर वाले को नहीं छेड़ा। अब अंदर वाले का भी तो करना है, अंदर कौन है 4x का Cube. तो 4x का क्यूब करूंगा तो पावर आगे आ जाएगी, तो 4 3 12 और x में पावर एक कम हो जाएगी तो x का, Minus तो ये 12x स्क्वायर मल्टीप्लाई वाले को आगे लिख दिया बस। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक का हो गया। बस याद क्या रखना है सर, पहले बाहर वाला डिफरेंशिएशन, फिर
अंदर इससे ज्यादा डिटेल में ये टॉपिक नहीं करना आप, ठीक है। अब ये है, घर से एक बार ट्राई करके आओगे, यस सर करके आना है। तो टेंजेंट का तुम्हें पता ही है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है, बस वही ध्यान में रखना। तो पहले कोटेंजेंट का करोगे, अंदर वाले को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, बिल्कुल वैसे का वैसे लिख देना। तो कोटेंजेंट की जगह लिख दोगे माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, अंदर वैसे का वैसे बिल्कुल। अब अंदर वाले का करोगे तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 आया ही नहीं। 5 का डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा 3x स्क्वायर का क्या हो गया? 6x मैं इसको फटाफट कहाँ लिख दूंगा? आगे। आगे अगर तुम आगे नहीं लिखोगे तो कंफ्यूज होना पक्की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को आगे लिख देना। चलें आगे, अब क्लियर है? ये प्रैक्टिस असाइनमेंट है, अभी तक जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन किए हैं उसके बेसिस पे ये होमवर्क है हमारा। ये पहला होमवर्क अच्छा कर लोगे, प्रैक्टिस। फंक्शन दे रखे हैं, इनको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये इसके सॉल्यूशंस है, देखना पड़े तो तुम्हें वो जरूरत हो। समराइज हो चुका है ये, अभी समराइज बाद में करेंगे इसको, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन थोड़ा सा देखेंगे, हल्का सा इंटीग्रेशन समझेंगे, पूरा नहीं करेंगे आज, क्योंकि आज हमारे पास टाइम नहीं है इतना। जितना टाइम पड़ा है हम शार्प तुम्हें टाइम पर भेज देंगे। इंटीग्रेशन के बारे में किसी ने सुना है कुछ? यस क्या होता है इंटीग्रेशन? अच्छा, इससे पहले मैं हल्का सा एक बात बताऊं, मुझे डिफरेंशिएशन में जिस भी बच्चे को डाउट है वो बताओ मुझे, और जिसको क्लियर है वो थम्स अप करे और माइक ऑन करके बोले यस सर, और जिसको क्लियर नहीं है माइक ऑन करके नो सर। यस सर ठीक है, तो बेसिक अभी चाहिए था हमें, बेसिक जहां पर जरूरत थी शॉर्ट ट्रिक की वहां मैंने बता दिया, और जहां नहीं थी वहां पे जरूरत है भी नहीं। चलो अब इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं, फिर जंप करते हैं और थोड़ा सा। अभी थोड़े से हमें एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे डिफरेंशिएशन के, लेकिन वो हम आगे चल के और भी करेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि एकदम आगे सारा करने लग जाओगे तो ये बहुत डीप टॉपिक रहता है बच्चे, डीप टॉपिक तो इसमें ही रह जाएंगे हम। अगर हम आगे क्वेश्चंस की फॉर्म में ही प्रैक्टिस कर लेंगे ना, हमारे मान लो मोशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसी में हम इसको प्रैक्टिस कर लेंगे हायर लेवल के। अभी बताओ इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई बता रहा था मुझे? डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होता है। बिल्कुल सही बात है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। और सर जैसे डिफरेंशिएशन में पावर्स को माइनस करते हैं, वैसे हम इसमें पावर प्लस करेंगे, तो मतलब एक तरफ से इसमें हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना था, छोटा छोटा पार्ट में छोटा सा चेंज देख रहा था। इंटीग्रेशन में उन छोटे छोटे चेंज सबको क्या कर दिया? फॉर एग्जांपल देखो, ये फेमस एग्जांपल है समझने का, सबसे अच्छा तरीका क्या था? एक हम टैंकर लेते थे जिसके अंदर बहुत सारा पानी है, जिसके अंदर क्या है सर? बहुत सारा पानी है। उसके अंदर से मैंने एक नीचे की तरफ उसमें होल कर दिया। क्या कर दिया? होल कर दिया, और नीचे रख दी बाल्टी। अब वो पानी टैंकर से निकल के कहाँ जाएगा सर? बाल्टी में। तुम्हें पता है बहुत सारा पानी होगा तो पानी तेजी से आएगा, और जब पानी धीरे धीरे कम हो जाएगा तो उसकी स्पीड धीरे धीरे आते आते क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। होता है ना ऐसे, सिंपल सी बात है। जब पानी बहुत ज्यादा था तो बहुत तेजी से आया जा रहा था, बहुत तेजी से आ रहा था, बहुत तेजी से आ रहा था। अब ध्यान से बोल, एक सेकंड रुको, ठीक है। यहाँ पर अब देखो, जब टैंकर में पानी बहुत था तो तेजी से आ रहा था। उसके बाद पानी धीरे धीरे क्या हो गया? स्लोली आने लग गया। तो इसी रेट ऑफ चेंज को, कि कितनी देर में कितना पानी निकल रहा है, इसी रेट को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? डिफरेंशिएशन ना, डिफरेंशिएशन। अभी तो मैंने स्मॉल चेंज देख रहा हूं अभी मैं, और चेंज के लिए क्या कर रहा था मैं? डिफरेंशिएशन। कितने स्पीड से, कितने रेट से पानी का फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए कितने टाइम में कितना पानी आ रहा है, क्योंकि सेम टाइम तो नहीं होगा ना, हर बार अलग अलग होता रहेगा। तो ये तो हो गया डिफरेंशिएशन का। अब जो नीचे बकेट रख रखी थी वो पानी गिर के कहां पर गिर होगा? उस बकेट। तो बकेट में देखो, जब पानी ऊपर से तेज आ रहा था तो बकेट में पानी ज्यादा आ रहा था उस टाइम, फिर धीरे धीरे हो गया तो पानी क्या आने लग गया? कम आने लग गया। तो बकेट में कितने टाइम में कितना पानी जमा होगा, इस टोटल चीज को कितने चेंज, रेट ऑफ चेंज को ऐड करके देखूंगा कि थोड़े टाइम के बाद कितना पानी उसमें भर जाएगा। टोटल टाइम के बाद
टोटल पानी कितना बढ़ जाएगा, टोटल चीज निकालने के लिए क्या यूज करूंगा? इंटीग्रेशन। रेट ऑफ फ्लो के लिए क्या यूज कर रहा था? रेट ऑफ फ्लो के लिए डिफरेंशिएशन, है ना। और वो टोटल पानी बकेट में कितना भर जाएगा कुछ टाइम के बाद, उसके लिए क्या करूंगा मैं? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का दूसरा बहुत अच्छा तरीका क्या है? कभी भी एरिया अंडर द कर्व निकालना हो, क्या निकालना हो? एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर द कर्व। जैसे ये कर्व दिख रही है सबको? यस इस कर्व को मैंने एरिया निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगा सर? इस कर्व को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, ऐसे दिख रहा है? यस ऐसे 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 मैं वैसे तो मैं क्या करता हूँ बच्चे, ध्यान से अगर देखो तो मैं बिल्कुल सही ट्रायंगल लूंगा, बीच में लेफ्ट रह जाता है कुछ, देखना अगर मैं आपको बहुत बहुत एक्यूरेटली दिखाऊं तो। ये ऐसे एक माना एक रेक्टेंगल, यहाँ पर क्या माना मैंने इस एरिया, इस ना एक्चुअल में क्या होता था हमारे पास, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा बट थोड़ा सा आइडिया दूंगा। अगर इस एरिया अंडर द कर्व निकालना है, इस कर्व के अंदर कितना एरिया है, तो मेरे को तो सीधा नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरे को तो सर यूनिफॉर्म फिगर्स का एरिया पता है। जैसे तुम्हें ट्रायंगल का एरिया पता होगा, है ना, तुम्हें रेक्टेंगल का एरिया पता होगा, है ना, तुम्हें सर्कल का एरिया पता होगा, राइट, तुम्हें स्फीयर का पता होगा। हमें जो जो थोड़ी बहुत फिगर जो हमें पता है, हमें उनका ही एरिया पता है ना। हम किसी भी इरेगुलर का एरिया तो नहीं निकालते ना, लर्न तो नहीं करते। कभी किया हुआ तुमने लर्न? कभी नहीं किया? कभी किया हुआ तुमने? बताओ, यहाँ पर एक मड इकट्ठा हुआ है, इस मड का एरिया निकालो, कभी कहा है ऐसा? नहीं ना। बोला टेबल का एरिया निकालो, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर में है, क्यूबॉइडल में है, तुम निकाल सकते हो। तो हमें तो नॉन फिगर है, तो मेरे को मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, सिर्फ यहाँ से का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो मेरे को एरिया निकालने का क्या तरीका पता है भाई? अब मेरे को किसी बॉक्स का एरिया निकालना है, ये मान लो, तो मेरे को नहीं पता ये कितनी है, लेकिन मेरे को छोटे छोटे ब्लॉक्स गिवन है 5-5 मीटर 5-5 सेंटीमीटर के, तो मैं यहाँ पर वो ब्लॉक्स फिट कर सकता हूँ ना। 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो मैं इन ब्लॉक्स का एरिया निकाल दूंगा, वही किसका एरिया हो जाएगा? बॉक्स का। या ऐसे समझो, इस ब्लॉक से वो एरिया ना बोलो, अच्छा दिन नहीं लगेगा। इस ब्लॉक से इसकी लेंथ निकाल दूंगा, इस ब्लॉक से इसकी भी क्या निकाल दूंगा? ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। इस कर्व का अगर एरिया निकालना है, इस कर्व का अगर एरिया निकालना है, तो बच्चों मेरे को इस कर्व को उस पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए क्या करूंगा मैं? किसी भी इसको अच्छी फिगर से करूंगा। अगर मान लो मैं मान लेता हूँ कि इनको ट्रायंगल से भर देता हूँ। किससे भर देता हूँ? ट्रायंगल से। ट्रायंगल बिल्कुल स्ट्रेट इक्विलेटर में लेना पड़ेगा, वैसे मेरे को, मैं ले नहीं रहा इक्विलेटर में, तो भर दिया, तो मैंने निकाल दिया इसका एरिया, इसका भी निकाल दिया। तो मतलब इस पूरे एरिया का निकालना हो तो इन सारे ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के क्या कर दूं? उनका सम कर दूं, तो इस कर्व का एरिया नहीं आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, लेकिन देखो बीच में गैप रह रहा है ना, ये तो मेरे को इतनी एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया इस गैप के एरिया को तो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। ऐसे मैं सर्कल डालूंगा तब भी क्या आएगा सर? गैप आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा? गैप आ जाएगा। मैं स्क्वायर डाल दूंगा, आएगा ना गैप? देखो अच्छा खासा। यस सर। तो मेरे को सबसे एक्यूरेटली चीज लगी रेक्टेंगुलर, दिख रहा है ये? तो मैं रेक्टेंगल में भी गैप तो आता है बच्चे, रेक्टेंगल में भी गैप आता है, लेकिन उतना नहीं आता जितने बाकी फिगर्स में आ रहा है। समझ रहे हो? तो मैंने इस फिगर को किसकी फॉर्म में डिवाइड कर दिया? इस सारी फिगर्स को छोटे छोटे क्या मान लिए? रेक्टेंगल मान लिए, रेक्टेंगल मान लिए। तो अब इन रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूंगा, तो वही किसका एरिया हो जाएगा? इस पूरी कर्व के अंदर का एरिया हो जाएगा। इसलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसी पहले एक छोटे से रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा, फिर सबका एरिया को ऐड करते 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 मेरे को पूरी कर्व का एरिया बन जाएगा। तो मैंने सारी छोटी 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 चीजों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। इसी चीज को क्या बोलता हूँ? इंटीग्रेशन। छोटी 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 चीजों को क्या कर देना? ऐड कर देना, उसको बोला जाता है इंटीग्रेशन। छोटे छोटे रेक्टेंगल के एरिया को क्या कर दिया मैंने? ऐड कर दिया, तो टोटल एरिया बन जाएगा मेरे को।
और उसी को मैं इंटीग्रेशन बोल दूं, और इसीलिए इंटीग्रेशन को बोला जा रहा है एरिया अंडर द कर्व। क्लियर है? भाई थोड़ा सा समझना जरूरी था। अब तरीके भी इसके वही हैं, देखो जैसे किसी बच्चे ने बोला था इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अभी कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। सिंबल क्या है इंटीग्रेशन का, ये दिख रहा होगा मैं, ये सांप जैसा है ना ये, और डिफरेंशिएशन का क्या होता है डी बाई dx। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स। चलो आगे, जैसे यहाँ पर dx यहाँ लिखता था ना बच्चे, मैं ये चीज बताती थी कि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वैसे यहाँ पर dx डिवाइड की जगह कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। यहाँ पर भी चीज बताएगी किसके विद रिस्पेक्ट टू में हो रहा है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर यहाँ पर dx की जगह dy लिख दूं तो क्या बोलोगे, y के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ dz लिख दूं तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, z के रिस्पेक्ट। अभी x लिख रखा है तो x के रिस्पेक्ट। क्लियर है? यस सर। ये देखो लिख भी रखा है, टेल्स इंटीग्रेशन विल बी रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल। क्लियर है? सेम टू बात अभी जो मैंने बोली है। यस सर। अब इंडेफिनेट इंटीग्रल होते हैं कि एक तो मैं बोलूं बच्चे तुम्हें कि इसका किसी भी ग्राफ का एरिया निकालो तो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसने ये नहीं बोला कि कहां से कहां तक, लेकिन वो स्पेसिफाई कर दे कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का एरिया निकालो, वहां तक की कर्व का एरिया निकालो। तो उसने स्पेसिफिक कर दिया ना ये कि ए से लेकर बी तक, तो मैं स्पेसिफिक कर दिया। जब स्पेसिफिक कर दिया, डेफिनेट बोल दिया, तो उसको बोल देंगे डेफिनाइट इंटीग्रल। क्या बोलेंगे? डेफिनेट। और अगर डेफिनेट, अगर उसने ये चीज नहीं बताई कि कहां से लेकर कहां तक, तो उस इंटीग्रेशन को क्या बोलूंगा, इनडेफिनेट। क्लियर है? डेफिनेट और इनडेफिनेट। यहाँ पर तुम्हें बता दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का एरिया निकाल दो, तो ये क्या डेफिनेट। लेकिन स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट की बात ही नहीं कर रहा, तो कहीं बार टोटल निकाल दे तो आंसर क्या आ जाएगा, इनडेफिनेट। हम जो भी बात कर रहे हैं इंडेफिनेट की है। फॉर्मूला सर वही है, ध्यान से देखना, एफ एक्स डी एक्स। इसको एफ एक्स कैसे लिखेंगे, प्लस सी। यहाँ पर ये चीज बहुत जरूरी है, सी क्या, हमेशा अगर मान लो ये एफ एक्स ये फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएट करते हैं, और ये dx क्या बताता है, ये dx क्या बताता है, किसके इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। मान लो इसका आंसर आ गया f करके कुछ x, ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, साथ में कुछ कांस्टेंट भी क्या करते हैं, हमेशा तरीका है ये, सी हमेशा ऐड कर देंगे। इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, और क्यों आता है मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल याद रखना क्या रखते हैं, ऐड। क्लियर है? चलो यस सर। बेसिक फॉर्मूला, जैसे वहां पर भी पावर थी ना सर, पावर थी, बस एक यही फॉर्मूला करेंगे आज, क्योंकि टाइम हो जाएगा अभी तुम्हारी अगली क्लास का, तो बस करके करेंगे। जैसे वहां पर पावर थी, वहां पर भी ये था x की पावर n। क्या करते थे पहले, पावर का करते थे, फिर बेस का करते थे। तो यहाँ पर n आगे आ जाता था, पावर में से एक कम हो जाता था, की पावर n-1 है ना। लेकिन इसमें क्या करना है, उसमें पावर में एक माइनस करते थे ना, इसमें क्या करोगे, प्लस पावर कर दोगे, ऐड, और फिर उसी नंबर से क्या कर दोगे, डिवाइड। क्लियर है क्या? यस सर। और फिर बेस का भी तो करना है, बेस का तो बेस का यहाँ पे डिवाइड करेंगे dx बाई dx। बस अभी वो नहीं करते, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। पर फिलहाल पावर का समझ रहे हो? यस सर। पावर का ऐसे कर देंगे, पावर में एक ऐड कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आ गया। लेकिन प्लस में जो लगाना था वो क्या था, कांस्टेंट। हमेशा लगाना है, ये सी तुमने कभी नहीं भूलना, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलो बस आज इतना ही करेंगे। थोड़ा सा समराइज कर दो, क्योंकि फिर हमें टाइम नहीं लगता समरी का। डिफरेंशिएशन को ही ज्यादा हमने समराइज करना है वैसे, और थोड़ा सा कर देते हैं, वैसे कल करेंगे इसको। हाँ करो आओ। हमने डिफरेंशिएशन किया था सर, प्लस वाला कर दिया था, आज याद है सम वाला और डिफरेंस वाला, ये तो हम कर ही चुके हैं, राइट? यस सर। मल्टीप्लाई में हमने देखा, मल्टीप्लाई में हमने क्या देखा सर, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस क्या करोगे,
दूसरा as it is और फर्स्ट का और पहले का डिफरेंशिएशन। डिवीजन में क्या करते थे सर? अगर u बाय v हो तो क्या करोगे? सर v स्क्वायर लिखेंगे बस डिवाइड बाय v स्क्वायर। इनटू सेम नहीं है, u देखो का अब v को ऐसे differentiation चीज रखा है, फिर du बाय dx dx माइनस u को as it is और v का डिफरेंशिएशन। जो बच्चा सेम बोल रहा है ना वो ध्यान रखना, यहाँ पर तुम पहले ये टर्म लिख दोगे और बाद में ये टर्म लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर बीच में कौन सा साइन है? माइनस। याद रखना, जिसको नीचे लिखा है उसी को पहले एज इट इज रखना है। पहले नीचे v स्क्वायर है तो एज इट इज लिखा है v स्क्वायर v को, ठीक है। अब मान Yes, sir, yes, sir. लो फंक्शन दे रखा है, चेन रूल क्या कहती है? अगर कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू कोई भी t का फंक्शन है और फिर t किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, तो कैसे कर दे सर इसको? पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy बाय क्या लिख दूं? dx निकालना है, तो तुम क्या करोगे? dy बाय dx मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय dt upon dt। इसको फिर रीअरेंज करके कैसे लिखोगे बच्चों? सर dy upon dt upon dx। और इसी की शॉर्ट ट्रिक क्या है? पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएशन कर दो, फिर अंदर वाले को फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएशन, बाहर वाले को डिफरेंशिएशन कर दो, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट। डन है क्या? और इंटीग्रेशन में तो हमने अभी एक चीज सीखी है कि पावर में एक बड़ा हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और उसी से ही क्या हो जाएगा? डिवाइड। प्लस वर्ड। चलें, आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे। यस सर। किसी को डाउट है तो वो रुक सकता है, किसी को कोई भी डाउट है तो सर। नो सर, पक्का? नो सर। ओके। ये जो होमवर्क दिया है ये ओके सर। करके आना, आंसर भी दे रखे हैं सबके। यस सर। ओके यस सर। गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय ओके सर। सर, थैंक यू सर, गुड नाइट, बाय सर। बाय सर। बाय बाय। बाय बाय।